हरियाणा प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास की तैयारी के बीच कलायत में मुख्यमंत्री घोषणा से सांख्य दर्शन प्रवर्तक भगवान कपिल मुनि तट पर 6.5 एकड़ में निर्माणाधीन पार्क योजना में अजीबोगरीब मोड़ आ गया है। रिवाइज एस्टीमेट में पेड़ पौधों, सवत जल, पानी निकासी, रात्रि को जगमग करती हाई मास्ट लाइट, बच्चों के झूले और व्यायामशाला जैसी सुविधाओं को पार्क में उपलब्ध न करवाने का उल्लेख किया गया है। इस महीने से कलायत में देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व का ऐसा पहला पार्क होगा जिसमें अति आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। जबकि 13 अगस्त 2016 को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कलायत विकास उत्सव रैली में तमाम सुविधाओं से सुसज्जित प्रदेश में अपनी तरह के विशेष पार्क निर्माण योजना की सौगात दी थी। नगर पालिका के माध्यम से मिले रिवाइज स्वरूप ने इलाका वासियों के होश उड़ा दिए हैं। वे हैरान हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं पहले से पार्क में जुटा दी जा चुकी हैं उनको अब बहाल करने का क्या औचित्य है। जैसे जिम, डस्टबिन वगैरह और पेड़ पौधे अच्छे तरीके के और फूलों के इस पे लगने थे, मगर उनको हटा दिया गया है। इस संदर्भ में मेरी माता जी जो वार्ड 5 से एमसी है वो मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगी कि इन सुविधाओं को रखते हुए इसमें और भी सुविधाएं रखी जाए और इसका लोकार्पण किया जाए। है शहर के शिष्टमंडल ने मुझसे आकर मुलाकात करके ये शिकायत की है कि पार्क में पेड़ पौधे, झूले, लाइट, जिम का सामान, लाइट है जो हाई मास्टर, जिम, पीने का पानी, सीवर व्यवस्था व कूड़ादान व अन्य सुविधाएं पार्क से हटाने का रिवाइज आया है। आपको कोई चिंता की बात नहीं है, जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक पत्र लिखूंगा और माननीय हमारी जो राज्य मंत्री है बहुत ही जुझारू और बहुत ही नेक माननीय कमलेश डांडा जी से मैं एक पत्र लिखूंगा और इन जितनी भी सुविधाएं हैं इन सब की मांग करूंगा। आप सभी शहरवासी घबराए नहीं, जो भी सुविधा पार्क में होगी वो आपके लिए हर वक्त 24 घंटे में तैयार रहूँगा। हर समस्या का समाधान किया जाएगा। पार्क को धानिया जी स्थिति तो ऐसी बन गई है पार्क की। देखो, मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगातें दी थी पिछले प्लान में। धर्मपाल शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने बहुत से कलायत में इतने विकास कार्यों की सौगात दी थी जो अब तक कार्य अधूरे पड़े हैं। इसी के चलते ये पार्क बहुत बड़ा एक आधुनिक तौर पे पार्क बनना था, लेकिन जो उस वक्त ड्राइंग में इसमें लिखा हुआ था ये बाग बगीचा, देखो हरियाली दिख रही है पूरी, लेकिन अब जो फरमान आए हैं, पता नहीं क्या मैसेज आया है, ये सुनने में आया कि अब ये जो पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, इनको उखाड़ो। ये ठेकेदार, ये जो निर्माण एजेंसी है वो कहाँ लेके जाएगा इसको, पेड़ पौधे को। मतलब बात तो ये होगी कहने वाली, इसमें पानी नहीं है पीने का, सीवरेज का कोई पानी का कोई है नहीं, कोई लाइटें कम कर दी हैं या बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो ऐसे कैसे ये पार्क कैसा बाग बगीचा है? साथ में एक शमशान घाट है, उधर भगवान कपिल मुनि का मंदिर है। मतलब शमशान घाट में कितनी सुविधाएं हैं। अब देखो, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, उनको दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ पेड़ पौधे भी हैं, हरियाली भी है, पानी भी है, लाइटें भी हैं, और पार्क से गायब। ये कैसा? ये तो अन्याय है बिल्कुल कलायत की जनता के लिए। निर्माण एजेंसी को तो मतलब काम पहले शेड्यूल था, मतलब यहाँ पे यह बनना है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया पानी की पीने के पानी के जो प्रबंध है वो, ठीक है। जितनी भी लाइटें हैं वो सर, डस्टबिन्स हैं जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कचरा इधर उधर न फैले। तो मतलब ये सुनने में आया है कि निर्माण एजेंसी से स्पेशल मतलब ये बोला गया है कि आप ये काम नहीं करोगे। तो सर देखो, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अधूरा ज्ञान विष समान होता है, उसी तरह सर अधूरे काम का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं मतलब जो भी मतलब संबंधित डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री साहब हैं, पूरी सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे हाथ जोड़कर मतलब ये गुजारिश करूंगा कि जो भी मतलब काम पेंडिंग है और जो काम रुकवाया गया है, रुका नहीं है, जो काम रुकवाया गया है उसको दोबारा से मतलब सुचालित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए झूले होने चाहिए, जो यंग मैन हैं उनके लिए जिम होनी चाहिए, यहाँ पे लाइटें होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए,
इसी को पार्क कहते हैं। नहीं, जब ये चीज़ नहीं होगी ना, फिर ये पार्क ही नहीं है, फिर तो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देते पैसे, फिर ये खाली छोड़ देते। हम ये कहना चाहते हैं। और ये 2018 से लग रहा है बनने, अभी तक देख लो 2021 आने वाली, 21 चल रही है, 22 आने वाली है, अभी तक नहीं बन के हुआ तैयार। तो देख लो आप किस तरह के हालात हैं। यहाँ पार्क को बहुत ज़रूरी मानते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे, सभी लोग इधर उधर टहलने फिरने आते हैं, शाम को थोड़ा बच्चों के साथ भी आते हैं, तो इसे देख के बहुत अच्छा फील होता है। बट यहाँ पर ऐसे कोई वो नहीं है। यह आवाज़ कलाई क्षेत्र के जन जन की है। जन जन ने इस पार्क को अपने श्रम और मेहनत से सींचा है, क्योंकि क्षेत्रवासियों की मांग पर ही 13 अगस्त 2016 को प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कलाई क्षेत्र को पार्क की सौगात दी थी। करीब 6 एकड़ में निर्माणाधीन पार्क में अब लोकार्पण की बजाय अजीबोगरीब फरमान आ गए हैं। अगर अधिकारियों की माने तो इन पेड़ पौधों, बिजली के पोलों, डस्टबिनों, पानी के कनेक्शन, पार्क, झूले, व्यायामशाला, इनको यहाँ से बाहर जाना होगा। पेड़ पौधे, झूले और व्यायामशाला अब कहाँ जाएंगे, उनका कहाँ ठिकाना होगा। ये दर्द भरी दास्तां केवल प्रकृति की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने बड़े अरमान से पार्क लोकार्पण के ख्वाब देखे थे। अगर हालात यही रहते हैं, अगर अधिकारियों की चलती है, तो पार्क में सुविधाओं का अभाव होगा, और जब सुविधाओं का अभाव होगा तो निश्चित रूप से पार्क को विकसित करने के देखे गए सपने अब साकार नहीं हो पाएंगे। लोगों की प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये मांग है कि पार्क में सुविधाओं के अभाव करने की बजाय पार्क को विकसित किया जाए, पार्क का लोकार्पण किया जाए, ताकि न केवल प्रकृति का सौंदर्य बढ़े बल्कि सेहत का आधार भी ये पार्क साबित होगा। KBN 24 के लिए कलाई से रणबीर धानिया।